ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े गजराजी ट्रस्ट को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि माधवीराज सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया व चित्रांगदा सिंह ने बिना अधिकार के नारायण बिल्डर को 3 बीघा भूमि बेच दी है, जबकि यह भूमि यशवंतराव राणे के मालिकाना हक की थी। इसलिए जमीन पर निर्माण किया जाएगा, न जमीन का किसी भी तरह से विक्रय किया जाएगा। सिंधिया ने जमीन की रजिस्ट्री की थी, रजिस्ट्री भी शून्य मानी जाएगी। दरअसल जमीन चेतकपुरी गेट पर स्थित बंधन गार्डन के पास है। बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है। यशवंत राणे ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी। उनकी ओर से तर्क दिया गया था कि ललितपुर मोजे के 6 बीघा 4 विस्का भूमि उनके मालिकाना हक की थी और इस जमीन पर उनके पिता खेती करते थे। जमीन उनके पिता के नाम दर्ज थी, लेकिन इस जमीन के खसरा के खाना नंबर 12 में माधवराव सिंधिया का नाम दर्ज किया गया। नाम दर्ज करने से पहले न उनको नोटिस दिया गया और न ही सूचना दी गई। उन्होंने गलत तरीके से जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी की। जमीन का हिस्सा नारायण बिल्डर को बेच दिया। कोर्ट ने कलेक्टर, नगर निगम, सिंधिया नारायण बिल्डर्स एवं डेवलपर से जवाब मांगा है, लेकिन सिंधिया की ओर से कोई जवाब नहीं आया गया, जिसके चलते कोर्ट ने सिंधिया को एक पक्षीय घोषित कर दिया है। तो वो खाली जमीन है, ये प्लॉट वाली नहीं है। पीछे बन रहा है, पीछे जो पूरे केले की पत्ती कटवा के वो कर दिया पूरा आपके पीछे, जस्ट पीछे बिल्कुल आश्रम बना हुआ है ना इनका। ये सर गार्डन बनाने के लिए कि हमारी महारानी आनी आएंगी गार्डन के लिए, उन्होंने अधिकारी मचा लो, फिर क्या कहते हैं इंतकाल पड़ जाएगा। ले लो। महल गाँव के सर्वे नंबर है 12 से 11 से लेके 12 से 21। चूँकि ये मामला मैं बहुत दिनों से देख रहा था और मैंने दस्तावेज भी कई कलेक्ट किए थे। 1211 से लेके 1221 तक जो सर्वे नंबर है महल गाँव के, ये मिसल बंदोबस्त में सरकारी हैं और इनको जो सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ने जो रजिस्ट्री करी थी किसी बिल्डर को, इनको अधिकार नहीं था कि इसकी रजिस्ट्री करने की, क्योंकि सरकारी है और सरकारी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है राजस्व के अधिकारियों पर कि ये ज़मीन प्राइवेट कैसे हुई। 1952 में तहसीलदार द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि यह ज़मीन माधवराव सिंधिया के नाम से चढ़ाई जाती है, मगर तहसीलदार को सरकारी ज़मीन की क्या पावर था, इसकी तरफ किसी रेवेन्यू अधिकारियों ने नहीं देखा और मेरे द्वारा कई बार अभ्यावेदन दिए गए इस मामले को लेकर। एक हाईकोर्ट में PIL भी लगाई गई। ये सर्वे नंबर, ये ज़मीन जब सरकारी थे, इनके नाम कैसे दर्ज हुए, इस बात की लेकर रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई जाँच नहीं करी। जो मामला अभी भी विचाराधीन है। अभी क्या है? अभी हाल ही में अभी एक न्यायालय से एक आदेश हुआ जिसमें 1211 सर्वे नंबर है। वह माना है कि किसी निजी व्यक्ति का सर्वे नंबर है और उस पर निर्माण पर रोक लगा दी है और जो रजिस्ट्री हुई थी उसकी नंबर की रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। तो सिंधिया द्वारा बेची गई थी। हाँ, ये ज़मीन सिंधिया के परिवार जनों द्वारा और उनके ट्रस्ट द्वारा ये ज़मीन बेची गई थी। जो आवेदनिक है उनको अधिकार ही नहीं था ज़मीन बेचने का, क्योंकि ज़मीन सरकारी है, गवर्नमेंट ज़मीन है। हाँ, जो न्यायालय का जो आदेश है उसमें सर्वे नंबर 1211 पर तो रोक लग गई है।